हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करूँगी आरएनएज ए के बारे में। आरएनएज ए जो कि एक एग्जाम्पल है एसिड बेस कैटालिसिस का। ये एसिड बेस कैटालिसिस के मैकेनिज्म पे क्लीवेज करता है आरएनए का, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करती है आरएनए ए को स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आरएनएज ए हाइड्रोलाइज करता है आरएनए को। तो कैसे ये आरएनए को डिग्रेड कर देता है उसका एक डिपिक्शन में देती हूँ। जैसे ये आरएनए एंजाइम है, उसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। आरएनएज ए एंजाइम का ये स्ट्रक्चर है। तो आरएनएज ए एंजाइम जो है वो बना प्रोटीन का होता है और उसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये आरएनए प्रेजेंट है। इस आरएनए का जो बैकबोन होता है वो फॉस्फेट और शुगर का होता है, नाइट्रोजनस बेस। तो ऑब्वियस ये बातें होंगे ही होंगे। और इसको ये बैकबोन रखने का सेंस ये है कि ये सीक्वेंस सिमिलैरिटी रखेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी आरएनए को जाके हाइड्रोलाइज कर देगा, ये सीक्वेंस सिमिलैरिटी से ही कि इस आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा। तो आरएनए से स्पेसिफिक आरएनए पे ही काम करता है। और इसकी प्रोटीनेशियस जो पार्ट है उसमें दो हिस्टिडीन मॉलिक्यूल होते हैं, हिस्टिडीन 12 और हिस्टिडीन 119। यही कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये सबस्ट्रेट जो है इसके लिए क्या है, आरएनए है, और एंजाइम क्या है, आरएनएज ए है। इसको करना क्या है, इस सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो ये कैसे फंक्शन करेगा, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे एंजाइम का हिस्टिडीन 12 है वो किसकी तरह काम करता है, इसको ध्यान से देखना। जो हमारा एंजाइम है उसका जो हिस्टिडीन 12 है वो बेस की तरह काम करता है। ये एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन फ्रॉम द आरएनए। जिस आरएनए को ब्रेक डाउन करना है, मान लीजिए इस आरएनए का ब्रेक डाउन कराना है, तो इस आरएनए के जो OH ग्रुप है, आरएनए में OH ग्रुप होता है, डीऑक्सीराइबोज तो होता नहीं है, राइबोज शुगर होती है। तो राइबोज शुगर के OH ग्रुप से हिस्टिडीन जो है, मैंने बताया था ना हिस्टिडीन HR के 3 अमाइनो एसिड होते हैं जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो HR के हिस्टिडीन रिसीव करेगा हाइड्रोजन का। तो अब ये जो ऑक्सीजन है इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो निगेटिव चार्ज हो जाएगा वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल होता है पॉजिटिव लवर। तो जो 2' OH है वो अब अटैक करेगा फॉस्फेट बैकबोन पे। तो पहला स्टेप ये है कि हिस्टिडीन 12 जो है वो अटैक करेगा। पहला स्टेप है कि हिस्टिडीन 12 वो अटैक करेगा आरएनए पे जिसकी हमें कैटालिसिस करानी है, ठीक। उसके आरएनए के किस पे, 2' OH पे, शुगर के 2' OH पे, ठीक। जिसकी वजह से अब जो 2' O निगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये अटैक करेगा किसके ऊपर, फॉस्फेट पर, ठीक। ये फॉस्फेट पे अटैक करेगा। जब ये फॉस्फेट पे अटैक करेगा तब क्या होगा, एक और हिस्टिडीन 119 जो है वो एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है। और वो अपना हाइड्रोजन है वो उसको डोनेट कर देगा एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है O बैकबोन वाला फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है CH2 यानी कि 5th कार्बन वाले से, वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इस तरीके से हिस्टिडीन 119 यहाँ पे, तो हमने देखा कि हिस्टिडीन 119 जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है ना अपना। तो जो डोनेट करे वो है एसिड। हिस्टिडीन 119 जो है वो अपना H+ डोनेट कर रहा है। तो हिस्टिडीन 119 यहाँ पे एक्ट एज अ एसिड। और हिस्टिडीन जो 12 है वो किसकी तरह काम कर रहा था, उसने पहले बेस की तरह काम किया, उसने पहले H+ को रिसीव किया। अब जो स्ट्रक्चर बच जाएगा, मतलब जो एंजाइम बच जाएगा, आरएनएज ए जो बच जाएगा, वो क्या करेगा, ओरिजिनल स्टेट में अपने वापस आने के लिए वाटर से
H2O को लेगा, जो कि वाटर उसके एक्टिव साइट में जाएगा, और यहाँ पे अब हिस्टिडीन 12 एक्ट एज अ एसिड, एसिड की तरह काम करेगा, मतलब H+ को डोनेट करेगा, क्योंकि जो H+ उसने पहले लिया था अब उसको वो H+ अपना डोनेट करना होगा, ठीक है। और हिस्टिडीन 119 जो था, जो जिसने पहले एसिड की तरह काम किया था, वो अब बेस की तरह काम करेगा और वो H+ को रिसीव कर लेगा और एंजाइम वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या इसमें समझ में आया है और क्या इसमें समझ में नहीं आया है। थैंक यू सो मच।